दूसरों के कैरेक्टर पे बड़ी जल्दी दाग लगाते हैं। हाय, ये सर्फ एक्सेल से धुले हुए लोग। हंसी आती है मुझे कि जब लोग किसी से जीत नहीं पाते ना, तो लोग सीधे उसके कैरेक्टर को निशाना बनाते हैं। कई केसों में चीजें सही होती हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि अगर बात किसी लेडी की हो ना, अगर बात किसी औरत की हो, तो लोग सीधे उसके कैरेक्टर को निशाना बनाने लग जाते हैं। हाय, ये औरत ऐसी ही होगी, मुझे तो पता था, मुझे तो पहले से ही पता था। दुनिया भर की बातें। और पता ही बात कब होती है? जब वो औरत आपके खिलाफ जुबान खोल देती है, तो सीधे उसकी कैरेक्टर पे बात करते हैं। और जो ये लोग बात करते हैं, वो खुद ये दो कौड़ी के लोग, इनकी खुद की भली चवन्नी भर की औकात ना हो, लेकिन हाँ, ये दूसरों को बहुत कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते फिरते हैं। कंगना रनावत, बीजेपी सांसद, आपको तो पता है क्या मामला हो रखा है। जेएनजी को लेकर कंगना ने बहुत कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो कि बहुत क्रिटिसाइज की जा रही है। गटर छाप होते हैं जेएनजी की लड़कियों के कैरेक्टर को भी उन्होंने काफी अपनी तरीके से बोला, लड़कों को भी बोला, मतलब बोला उन्होंने, क्योंकि वो उनकी सोच थी। अब लोग कंगना रनावत को खींच रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी, क्रिटिज्म तो देखिए, लोग इसमें एक्टर ऋतिक रोशन को ले आए। कंगना की एक वक्त बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी एक्टर ऋतिक रोशन को लेके, और ये भी कहा जाता है कि उनका जो डाइवोर्स हुआ उसके पीछे भी कंगना का हाथ था। आई डोंट नो कि अभी सच है कि नहीं है, लेकिन बट ये कहा जाता है। और उसके बाद ऋतिक का डाइवोर्स हुआ और वो किसी और के साथ है, उनकी पत्नी किसी और के साथ है। अब ये जो जेएनजी को लेकर जो कंगना ने स्टेटमेंट लिया, अब उसको लेकर कंगना को काफी ट्रोल किया जा रहा है। कंगना भी खुलकर सामने आई, उन्होंने बोला कि मीडिया में उनको काफी ट्रोल किया जा रहा है। अब इस पे खूब रील्स बन रही हैं और लोग वायरल होना चाहते हैं। देखा जाए तो सोशल मीडिया पे कंगना के खिलाफ एक लोगों ने जंग छेड़ दी। हो सकता है कि कंगना रनावत ने लैंग्वेज जो बोली हो वो लोगों की तरफ से क्रिटिसाइज की जा रही हो, बट गलत क्या बोला है? मुझे तो लगता है कि कंगना ने सिर्फ यहाँ पे गलती कर दी कि उन्होंने सबको इसमें चूज कर लिया। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, वही हाल हो गया। अब भाई जो नहीं था वो कंगना को ट्रोल कर रहा है, कंगना के खिलाफ काफी खरी खोटी बातें बोल रहा है। अब कंगना को ऋतिक के साथ जो भी कंट्रोवर्शियल पहले इश्यू रहा होगा, अब उसको लोग हाईलाइट कर रहे हैं। कंगना ने भी नहीं छोड़ा, उन्होंने ऋतिक को खींचा कि भाई आप के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे खिलाफ, आप इसको रोकिए। तो मैं ये सब कहना चाहती हूँ कि आप मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, आप सीधे पुरानी बातों पे आ जाते हैं। आप कंगना का पास्ट क्या था, जाहिर सी बात है, कोई भी सोशल होगा तो उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर जनता सवाल उठाना शुरू ही कर देती है। हमारा सोशल मीडिया तो ऐसा है कि भाई एक ने अगर कुछ किया तो सारे उसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो कंगना रनावत हमेशा से बहुत ही एग्रेशन मुझे एक्ट्रेस लगी हैं, और अब वो सांसद हो गई हैं, उन्हें जो बोलना होता है वो सीधा बोलती है, उनको किसी का डर नहीं है। और शायद इसी बदौलत वो सांसद भी बन गई, जहां लोग राजनीति में इतना स्ट्रगल करते हैं। बट कंगना की अपनी एक पब्लिसिटी थी, तो जनता ने उन्हें चुना, बीजेपी ने भी उन्हें मौका दे दिया, और बीजेपी तो इसी ताक में रहती है। कंगना रनावत ने जेएनजी को जो बोला उसमें कुछ सही भी था, कुछ गलत भी था। भाषा की बात की जा रही है, तो यहाँ भाषा कौन अच्छी बोलता है? हमारे राजनेता तो चुनावी रैलियों में तो बोलते हैं कि लड़के हैं लड़कियों से गलती, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। लोग इतनी बड़ी बात बोल देते हैं। इसके अलावा पता नहीं लोग कंट्रोवर्शियल कितने स्टेटमेंट देते हैं,
उस पर तो कभी कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जंजी को लेकर जब बातें निकलकर सामने आई तो लोगों ने कंगना को घेर लिया। ऐसा नहीं है जंजी पूरी तरह से खराब है, कुछ लोगों की वजह से हम पूरी जंजी को नहीं खराब कह सकते हैं, बट कंगना यहाँ पे थोड़ा सा स्लिप कर गई। उनको उनको कुछ लोग को बोलना चाहिए था, उन्होंने सबको लपेट लिया। लेकिन उनकी बातों में ना मुझे कोई निगेटिविटी नहीं लगी, उन्होंने स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया। ये चुभेगा उसे ही जो ऐसा होगा, जो ऐसा नहीं होगा ना उसे नहीं चुभेगा। तो अब लोग कंगना के कैरेक्टर, कंगना और ऋतिक को लेके दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। यही होता है, तो पब्लिकली कोई भी लेडी कुछ भी बोलती है ना तो दुनिया उसकी बातों को समझने की बजाय उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करने लग जाती है, उसके कैरेक्टर के पीछे पड़ जाती है। वो कहते हैं ना कि अगर औरत ना हारे तो उसके चरित्र पर उंगली उठा दो। ये हमारे समाज की सोच है। जब तक वो औरत किसी और के घर की होती है तब तक तो ठीक है, जब वो खुद के घर में निकलती है ना तब पता चलता है। तापसी पन्नू की एक फिल्म थी, मुझे उस फिल्म का नाम नहीं याद है, जिसमें उनका केस अमिताभ बच्चन लड़ते हैं। मुझे अभी उस फिल्म का नाम मैं भूल रही हूँ। उसमें भी देखा था वो लड़का कैसे लड़कियों के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहा था, जबकि उसकी खुद की बहन ऐसी थी। तो इसीलिए किसी को ऐसा मत बोलो, क्योंकि जब बात खुद पे आती है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मेरी नज़र में कंगना के पीछे पड़ना छोड़ो। कंगना ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा, और कंगना ने खुद अपनी इस पे क्लैरिफिकेशन भी दी है। आपको क्या लगता है, कंगना ने जंजी के बारे में जो बोला, वो उस पर जो कंगना को खींचा गया ऋतिक को लेकर, वो सही था? बताइए मुझे।